ओम शांति दीदी। मैं नीतू यादव, कोटा राजस्थान से। एक छोटा सा गांव है बुधपुरा, वहाँ से हूँ मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मैं बचपन से बीमार थी, 7 साल की उम्र से ही, और अभी 28 की हो गई हूँ। लेकिन जब से 7 दिन का राजयोग मेडिटेशन कोर्स किया है और मुरली सुनती हूँ कैमरा ऑन करके, बहुत शक्ति और हिम्मत मिलती है। बचपन से अभी तक की सारी बातें इसलिए बता रही हूँ ताकि ये अच्छे से समझ आए कि जो 7 साल की उम्र से बीमार थी और 6 महीने में कितना कुछ बदल गया जब से कोर्स किया। उसके बाद से मेरे जीवन में कितना कुछ बदल गया है बाबा की कृपा से। दीदी, जब मैं 7 साल की थी तो मुझे दिल का दौरा आया। जब मैं हॉस्पिटल में ही एडमिट थी, नॉर्मली तबीयत ख़राब थी, इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं थी। उसके बाद से ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। हर 8 दिन में एडमिट होती थी मैं। हर 8 दिन में टाइफाइड होना, हर साल ब्लड की कमी रहना, हर साल ब्लड चढ़ता ही चढ़ता था। स्कूल जाती, बहुत कमज़ोर शरीर हो गया मेरा, मतलब चलना फिरना बहुत मुश्किल हो गया। स्कूल जाती तो कितनी बार वहीं बेहोश हो जाती, कहीं भी रास्ते में गिर जाती। हिम्मत ही नहीं होती थी कि शरीर में इतनी ताकत ही नहीं थी कि मैं चल फिर सकूं। फिर भी जैसे तैसे स्कूल जाते, पढ़ाई लिखाई करते, घर में सब साथ वाले साथ रहते, आते जाते, सब बहुत ध्यान रखते थे। मैं सब बच्चों के जैसे फिर भी बड़ी तो हो रही थी, लेकिन सब बच्चों के जैसे मैं खेल नहीं पाती थी। घूमना फिरना, चलना फिरना, सबको देखती थी तो बुरा लगता था कि मैं ये सब नहीं कर पाती हूँ। फिर धीरे धीरे सही ये सब कुछ चलता रहा। उसके बाद में हर दिन बुखार आना, सर दर्द होना, पैर दर्द होना, थकान, कमज़ोरी, ये सब जैसे मेरे लिए नॉर्मल हो गया। ये सब रोज़ का काम हो गया। सो के उठती तो डर लगता उठने में कि आज पता नहीं क्या दुख दर्द मिलेगा, कैसे स्कूल जाऊंगी, कैसे पढ़ाई करूंगी, कैसे आगे का सारा काम करूंगी। उसके बाद में फिर भी जैसे तैसे मैंने दीदी 12th क्लियर कर ली। बहुत मुश्किल तो हुई करने में, बट हो गई। बचपन से ही डॉक्टर ने बोला था कि मैं शरीर से भी कमज़ोर हूँ, मन से भी कमज़ोर हूँ। मन ही मन ज़्यादा सोचती हूँ, बातें किसी से शेयर नहीं करती, तो मन ही मन ये सब कुछ ज़्यादा चलता है। तो डॉक्टर के हिसाब से शायद मैं पढ़ लिखना भी, मेरी कैपेसिटी नहीं थी कि मैं पढ़ लिख भी पाऊँगी या नहीं पाऊँगी। घर वालों ने कभी इतना फोर्स भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बहुत हिम्मत करके करती रही, पढ़ती रही। उसके बाद में ये सब चीज़ों का इलाज चल ही रहा था कंटिन्यू। उसके बाद में 12th के बाद में मेरा एक दिन पेट दर्द हुआ, तो जांचें कराई तो फिर पता लगा कि पथरी है। फिर उसके बाद ही पता लगा कि बीपी की प्रॉब्लम होने लग गई। बीपी इतना कम होता, 30-40 रह जाता। आईसीयू में 5-5 6-6 दिन तक रहना, बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता था। तो और पथरी भी थी, तो दर्द 3 साल तक बर्दाश्त किया, क्योंकि शरीर में इतनी क्षमता नहीं थी और इतना कमज़ोर था कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दिया। फिर भी एक दिन दर्द बहुत ज़्यादा हुआ तो 30 या 35 मेरा वेट रहा। जब ऑपरेशन के टाइम पे 30-35 वेट होगा मेरा, तब फिर मेरा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद में तो ऐसा लगा कि बची क्यों मरी जाती, इतना दर्द होता उसके बाद में तो बहुत ज़्यादा। फिर भी जैसे तैसे चलते रहे। फिर उसके बाद में दोबारा डॉक्टर के दिखाने गए, टाँके वगैरह खुलते हैं तो फिर डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन में सब पता लगा कि मुझे टीबी के लक्षण हैं, टीबी हो सकती है, मतलब लक्षण दिखाई दिए। तो फिर साल भर तक उसका ट्रीटमेंट करवाया। फिर साल भर तक वो दवाइयाँ खाई। ये सब चल ही रहा था। ये सब दवाई गोली, हॉस्पिटल, जांचें, ये सभी देखा। उसके बाद में सर दर्द होने लग गया, माइग्रेन बहुत तेज वाला। दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ता, इंजेक्शन लगाते हैं, कितनी बार तो इंजेक्शन से भी आराम नहीं मिलता।
बचपन से ही मेरे को नींद की गोली दी जाती थी। मुझे नींद नहीं आती थी, पता तो नहीं था नींद की गोली, लेकिन खाती थी, देते तो सो जाती थी। कितनी बार खाने के बाद में भी नींद नहीं आती थी। उठने से भी डर लगता था कि उठूं कि नहीं उठूं। ये सब चल रहा था। फिर उसके बाद में एक ही पैर का 3 बार फ्रैक्चर होना, मांस फट जाना, फिर उसका ट्रीटमेंट करवाया। वो सब चल रहा। इसमें स्कूल जाना, उसके बाद कॉलेज जाना, बहुत मुश्किल होती थी। फिर उसके बाद में 6-7 दांत खराब हो गए, कीड़े लग गए दांतों में। फिर वो तो लगा, उसके कीड़े लगने की वजह से मुंह अंदर से पक गया। फिर वो डॉक्टर ने चीरा लगाया, फिर वो अंदर जो मवाद पड़ जाती है वो निकाला। उसके बाद में फिर उसका ट्रीटमेंट लिया। दवाई गोली खाना, सोना, हॉस्पिटल जाना, यही मेरा जीवन, यही सब मैं देख रही थी। इसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि जीवन में हो क्या रहा है। फिर भी जैसे तैसे चलता रहा सब कुछ। उसके बाद में स्कूल भी पास नहीं था। हमारे गांव में 8वीं तक ही स्कूल है। फिर उसके बाद में डाबी 8 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ ऑटो से जाते थे स्कूल। 12th वहाँ से की। फिर कॉलेज कोटा से किया 50 किलोमीटर दूर। वहाँ से अकेला जाना, कभी फ्रेंड जाती कभी बहन जाती, तो ऐसे पढ़ाई भी चलती रही। कितनी बार तो ऐसे रोड क्रॉस करने में चक्कर आ गया, बीपी कम के कारण, तो रोड पे ही चक्कर आ जाता तो वहीं गिर जाती थी। फिर भी कोई हेल्प कर देता, कोई उठा देता, कोई रोड क्रॉस करवा देता था। जैसे तैसे चल रहा था। उसके बाद में ये सब तो चल ही रहा था। इसके बीच में मुझे 2 इवल सोल का अटैक, मतलब बहुत बुरी तरीके से मेरे अंदर प्रवेश भी इस कदर करती कि मेरा पूरा शरीर टूट जाता। उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, खाना नहीं खा सकती। मुझे उठाते बिठाते हाथों से खाना खिलाते घर में सभी। कितनी बार तो ऐसी नौबत आ जाती तो कि घर से बाहर भी गोद में उठा के लेके जाना पड़ता था मुझे। मैं खुद से चल फिर भी नहीं सकती थी। ये सब तो चल ही रहा था। इस सब के बीच में ये भी हुआ कि यहाँ ऐसा होता है ना गाँव में कि किसी का अच्छा नाम है तो जलते हैं गाँव में, ऐसा बहुत सा होता है। तो किसी ने, वो होता है ना काला जादू, वो जो भी होता है, टोना टोटका, वो भी करवाया। तो उससे और ज़्यादा और हालत खराब हुई। पैर ही पैर, पैर इस कदर दुखते तो कि खड़ा भी होना बहुत मुश्किल हो पाता था मेरे। इसी बीच में फिर मुझे सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो गया। सर्वाइकल पेन इस कदर होता कि पूरी गर्दन हाथ सूज जाते, पढ़ने लिखने में दिक्कत, कोई भी काम नहीं कर पाती थी। बहुत खतरनाक पैसा वाला लगता था कि अब क्या ही करूँ। लेकिन फिर भी फैमिली वाले में सब बहुत अच्छे, मम्मी पापा भाई बहन बहुत ध्यान रखते, लाड़ प्यार से। बहुत एक गुड़िया की जैसे केयर करिए, मेरी एक गुड़िया के जैसे मुझे बड़ा किया है। हर एक चीज़ में मेरा बहुत सपोर्ट किया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी मेरे बचपन से कि मुझे घबराहट बहुत होती थी। पानी भी नहीं पी सकती थी मैं। पानी पीने में भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं पानी भी ना पीऊँ, मतलब उल्टी हो जाती थी। कुछ भी हो, मतलब सर दर्द इतना था कि डॉक्टर ने बोला कि रोज सर दर्द की गोली एक सुबह और एक शाम को खानी ही पड़ती थी। नींद की गोली खाती थी वो अलग, सर दर्द की सुबह को और शाम को खाती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि इतनी गोलियां खाना सही भी नहीं है। तो उस हिसाब से चश्मा भी लगा। चश्मा लगा तो नंबर बढ़ते गए, नंबर बढ़ते गए। अभी तो बाबा की कृपा से चश्मा भी नहीं है। अभी तो मैं एकदम ठीक हूँ। 6 महीने से जब से कोर्स किया है, ऑनलाइन ही कोर्स किया है। मुरली सुनती हूँ, बहुत हिम्मत और शक्ति मिलती है कैमरा ऑन करके सुनने में। दीदी जो लड़की 15-20 साल, 7 साल की थी जब से बीमार थी, और अभी 28 की होगी, तो 15-20 साल कैसे निकले। मतलब 15-20 साल में जो लड़की, डॉक्टर सब करने से ठीक नहीं हुई, लेकिन बाबा ने 6 महीने में इतना अच्छा कर दिया मुझे, एकदम ठीक। अभी पहले मैं कुछ भी काम करती थी बहुत थकान, कमजोरी, ये वो, मतलब ऐसा होता था कि अब तो कुछ कर ही नहीं सकती। और अभी मैं कितना भी काम कर लूँ
थकान होती है पर इतनी नहीं होती, मतलब महसूस नहीं होती कि मुझे तो ऐसा लगता है मैं मेरा काम कर ही नहीं रही हूँ, बाबा कर रहे हैं मेरा सारा काम। और मैं तो बाबा के ऊपर ऐसे छोड़ देती हूँ सारे काम, बाबा आप करो आप जानो। हर टाइम बाबा से बात करना, उठना बैठना खाना पीना सोना, मतलब बाबा से गुस्सा भी हो जाती हूँ, लड़ाई भी कर लेती हूँ, लेकिन बाबा से ही करना वो सारा कुछ। तो बहुत बहुत अच्छा लगा कोर्स करने के बाद में, सुनने के बाद में। इसे कोर्स तो अभी किया, लेकिन मैं ये सूरज भाईसा की वीडियो यूट्यूब पे मैं एक बार गलती से क्लिक हो गई, तो मैं वो सुनती थी। 2-4 साल से वो मैं सुन रही थी वो। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, ये स्वाभिमान मैंने कंटिन्यू किया। मतलब बहुत, मतलब सुनने के बाद ऐसा नहीं लगा कि कोई सवाल करूँ किसी से ये वो, मतलब एकदम से लगा कि एकदम ठीक है, एकदम परफेक्ट है, यही तो चाहिए था, यही तो जाना था, अब मिल गया बस, बहुत है। और वो सुनते सुनते मैं सोने लग गई, मतलब मेरी नींद की गोलियां थी ना वो मेरे बहुत, सूरज भाई साहब की वीडियो सुनती थी ना, तो उसी से मेरी नींद की गोली बंद हो गई थी। गोलियां मेरी उससे बंद हुई, उनकी वीडियो सुनती थी और एकदम रिलैक्स होकर सोती थी, और वो जैसे बताते थे ना वैसे करती थी, क्योंकि कोर्स तो किया नहीं था, तो योग करना तो आता नहीं था, लेकिन वो जैसा बोलते थे वो वैसा करती थी। मतलब मैंने बहुत ट्राई किया हर जगह, पर मेरा कोर्स हुआ नहीं। होता ना कि अभी होना था, आपके थ्रू होना था, तो वही हुआ। ट्राई बहुत टाइम से करी थी, कोई तो मिले कहीं से, कोई तो करवा दे, बहुत मतलब ढूंढा जाना पड़ता, कुछ तो बीमारियों ने कुछ करने नहीं दिया इसलिए भी। लेकिन फिर अभी हो गया, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ एकदम खुश खुश रहती हूँ अभी। थोड़ी बहुत तो चलता है, लेकिन अभी इतना नहीं है। शुक्रिया दीदी, ओम शांति। बचपन से दीदी हमेशा से ये फील होता था कि मैं कुछ तो स्पेशल हूँ, कुछ तो अलग फील होता था। ये सब बीमार तो रहती थी, ये सब चल रहा था, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक आवाज़ आती थी मुझे कि मैं मतलब ऐसे कोई हिम्मत दे रहा, कोई शक्ति दे रहा है मुझे कि एक बार मैं ऐसे हॉस्पिटल से छुट्टी करा के लाए, मैं बैठी थी, ठीक तो नहीं हो रही थी, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, बट मैं ठीक नहीं हूँ, बट मुझे ठीक नहीं लगा, डॉक्टर के हिसाब से मैं ठीक हूँ। फिर छुट्टी करा के घर पे लाए, तो मैं बैठी थी, मैं रो रही बैठी बैठी, क्योंकि मेरे को अच्छा फील नहीं हो रहा था। तो मेरे को अंदर से एकदम से आवाज़ आई कि मैं, मतलब मेरा नाम जैसे किसी ने लिया, नीतू बच्चा तू नहा ले, ठीक हो जाएगी। उसी टाइम मैंने, सर्दी पड़ रही थी, तो मेरे मम्मा से मैंने जिद किया कि मुझे नहाना है। मम्मी ने बोला कि नहीं अभी नहीं, अभी तो छुट्टी करा के लाए, सर्दी भी है तो तू कैसे नहाएगी। मैंने, मुझे तो नहाना है, मैंने जिद करके नहा लिया। उसके बाद मुझे इतना रिलैक्स फील हुआ दीदी, बहुत, मतलब एकदम शांत हो गई और एकदम ठीक हो गई उसके बाद में, मैं नहाने के बाद में। बचपन से मेरे मन में ऐसे सवाल, एक 3 सवाल आते थे हमेशा ही। कहा तो किसी से नहीं, पूछती भी किसी से तो किसी के पास जवाब नहीं होता था मेरे सवालों का, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ और मैं किस लिए आई हूँ, पता तो नहीं था ये सब। वो तो कोर्स करने के बाद में पता लगा है। तीनों सवालों का जवाब आराम से अच्छे से मिला और समझ गए, एक ही बार में तीर लग गया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ और मैं किस लिए आई हूँ। बहुत अच्छा रिलैक्स हो गया जैसे पता लगा उसके बाद से। लेकिन मैं घंटों छत पे जाके रोया करती थी, पता नहीं था किससे बातें करूँ, लेकिन अकेले में बैठ के बातें करती थी। मेरे को यहाँ पे क्यों भेजा है, यहाँ के धरती के लोग बहुत ख़राब है, जैसे तो इस शरीर में पता नहीं, लेकिन मुझे आत्मा को पता है कि सारा कुछ, मतलब पहले ज्ञान में रही होंगी या पता होगा, इसलिए सब चल रहा था। मतलब अलग ही स्पेशल फील होता था। वो तो बाबा के बच्चे बने, कोर्स किया, ये सब कुछ पता लगा तो समझ में आया कि इतना स्पेशल क्यों फील होता था कि बाबा के बच्चे हैं। तो ये सब रहा दीदी। लेकिन जब से कोर्स किया है, मुरली सुनती हूँ, तब से मैं ठीक हूँ। अब भी थोड़े दिन के पहले की बात है, जब वायरल चल रहा था सर्दी जुकाम बुखार खांसी का, तो मुझे 101 बुखार था, एंड मेरा बीपी भी 80 या 90 के समथिंग था। खांसी था, बुखार था, जुकाम था। और मुझे जुकाम नॉर्मल नहीं होता, इन्फेक्शन होता मुझे हमेशा जुकाम में। तो मैंने बोला बाबा मैं अब तो डॉक्टर से बहुत थक गई हूँ, दवाई गोली मैंने बचपन से सबको देखा है, अब मैं ये सब नहीं चाहती, आप मुझे ऐसे ही ठीक करो। तो दीदी मुझे बाबा ने ऐसे ही ठीक कर दिया। मैंने एक इंजेक्शन भी नहीं लगवाया, और 101 बुखार आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मुझे 101 बुखार हो और मैं हॉस्पिटल के बिना एडमिट हुए ठीक हो गई, लेकिन इस बार हो गई दीदी मैं। तो बाबा का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद
کہ کورس آپ کے تھرو ہوا میرا، آپ بہت اچھے سے سمجھاتے ہو. اینڈ لو یو سو مچ بابا. بہت بہت شکریہ بابا ہمیشہ میرے ساتھ رہنا. اوم شانتی دیدی.